आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ओके, तो सबसे पहले बात जो हमें ध्यान रखनी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के बीच कंपेयर करने में, वो मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ जिससे आपको ये बात है। सबसे पहला क्या है, नंबर ऑफ कोवेलेंट। पहले सबसे पहला चीज़ जो है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है किसी भी फॉर्मल चार्ज स्पेसिस्ट या फॉर्मल चार्ज मॉलिक्यूल से। न्यूट्रल मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो होती है वो फॉर्मल चार्ज स्पेसिस मॉलिक्यूल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। चार्ज स्पेसिस मॉलिक्यूल से ज़्यादा होती है। ओके, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये। सेकंड कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको स्ट्रक्चर दिया जाए 2 या 3, तो सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, निगेटिव चार्ज जो रहना चाहिए वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। निगेटिव चार्ज जो रहना चाहिए वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ऑक्सीजन पे आपको जैसे पॉजिटिव चार्ज दिख जाए वो क्या हो जाएगा, लिस्ट स्टेबल हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आइए अब हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, ए दिया गया है, ये हमारे पास विनाइल क्लोराइड है और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, तो अब आपको बताना है कि कौन सा इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे माइनस चार्ज न्यूट्रल, पहला वाला क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें कोई शक नहीं, ए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा क्या है, ये दूसरा तीसरा में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पे क्या है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, यानी इस पे बस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए ऑर्बिटल होना चाहिए, लेकिन इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल होता नहीं है, 3D ऑर्बिटल। लेकिन क्लोरीन के पास तो वैकेंट 3D ऑर्बिटल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन इसके पास तो कुछ नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे जो होगा वो जो ए पार्ट का है, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो ये जो हमारे पास आ गया, तो ये अब हमारा एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हमारे पास विनाइल क्लोराइड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए। अब इसमें स्टेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, ये पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। फिर क्या होगा सेकेंडली, फिर थर्ड। मैं ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है, बन गया ये, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गई, तो जिसके कारण से क्या होगा, ये लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। ओके, अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे भी कलर चेंज कर देता हूँ। बी पार्ट कर रहा है, ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है फॉर्मिक एसिड का, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले बताना है 4, 5, 6। तो सबसे पहले ये देखना है 4 तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन है, 4 हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, अब 5, 6, 7 में रहा, तो 5, 6 में पॉजिटिव चार्ज नहीं रहना चाहिए। देखिए पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, लिस्ट स्टेबल हो गया। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं उसके बाद कौन सा होगा, 6 नंबर होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे, ऑक्सीजन पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे, हमारे पास कार्बन पे। ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास ऑक्सीजन पे, तो ये तो अब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब आपको बताना है, तो अब क्या देखना पड़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स देखने पड़ेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 है, 2 हैं, 3, 4, 5, और इसके पास कितने, 1, 2, 3, 4, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट जितने ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 6 के बाद क्या होगा, फिफ्थ, फिफ्थ के बाद 7। तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो आप आसानी से बस ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, आप आसानी से कोई भी रेटिंग स्ट्रक्चर के बीच स्टेबिलिटी का ऑर्डर आसानी से बता सकते हैं। ये सी पार्ट जो दिया गया, राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। फिनोल का स्ट्रक्चर लिखना है, तो बस सिंपल है। फिनोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको कंजुगेशन ये रेजोनेंस दिखाता है ना, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये फिनोल। ओके, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा पाई, यहाँ पे कंजुगेशन कौन सा होता है, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये हमारे पास कंजुगेशन होता है यहाँ पे। ये लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंजुगेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे रेटिंग स्ट्रक्चर में बनाता हूँ जिससे आपको आसानी, आप स्टेबिलिटी उन दोनों के बीच बता सकते हैं। तो ये होगा हमारे पास ऑक्सीजन के पास
तो ये क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे आएगा, तो इसका जो रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, ये यहाँ पे ये बॉन्ड जब क्लीवेज होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे लोन पेयर वही वाला, और यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये H, और सेम का सेम तो वही रहेगा। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये फिर ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये यहाँ जाएगा, तो अब जो रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा, क्योंकि ये अब ये बॉन्ड क्या हो, यहाँ फॉर्मेशन हो गया बॉन्ड का, ये जो बॉन्ड था वो टूट गया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज नहीं, ये लोन पेयर है, आप मैं नेगेटिव चार्ज यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ही क्या कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, फिर क्या होगा, फिर यही लोन पेयर क्या होगा, ये यहाँ आएगा, ये बॉन्ड फिर क्लीवेज होगा, फिर ये टूटेगा, फिर इसका रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये तो यही बॉन्ड था, ये टूटा, यहाँ पे बॉन्ड बनाया, ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे तो ऐसा ही रहेगा। ओके, अब क्या होगा, ये फिर लोन पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, और ये फिर ये ऑक्सीजन क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा वापस, तो इसका रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, यानी फिर से वही कंपाउंड बन जाएगा, ये तो ऐसे ही था, ये यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन। ओके, अब मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, ये फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ। अब इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाना है। सबसे पहले तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो कॉन्सेप्ट वही है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बताना है 2, 3, 4, 5 में, तो फर्स्ट और फिफ्थ तो सेम ही दिख रहा है, तो मैं फर्स्ट फिफ्थ को सेम लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि फर्स्ट फिफ्थ क्या है, सेम स्ट्रक्चर, बस यहाँ पे क्या हुआ है, बॉन्ड का क्या हुआ, अल्टरनेट बॉन्डिंग यहाँ पे आ गई, जो जहाँ जहाँ पे ये यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं थे वहाँ पे यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया। ओके, तो फर्स्ट और फिफ्थ की तो स्टेबिलिटी सेम होगी, उसके बाद किसकी स्टेबिलिटी आएगी, सेकेंड और फोर्थ की आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच दोनों में क्या है, सेम पे है। ये हमारे पास पोजीशन जो होता है ये क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन, ये होता है मेटा पोजीशन, ये होता है पैरा पोजीशन, तो दोनों में क्या ऑर्थो पोजीशन पे ही चार्जेस हैं, तो चार्ज सेपरेशन जितना कम रहेगा उतना ही आसानी रहेगा बॉन्ड बनाने में। तो उसके बाद जो स्टेबिलिटी होगी सेकेंड और फोर्थ की क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों ऑर्थो पोजीशन पे हैं। ओके, फिर उसके बाद सबसे लिस्ट स्टेबिलिटी किसकी होगी, थर्ड की, क्यों, क्योंकि चार्ज सेपरेशन क्या है इसके बीच बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है फिनॉल में, डिक्रीजिंग ऑर्डर की। ओके, तो इस टाइप से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच स्टेबिलिटी आसानी से बता सकते हो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।